जी, तो अब ये बताइए कि वहाँ पे सोलर सिस्टमों में जीवन है कि नहीं वहाँ? है ना। कितने कितने सोलर सिस्टम में जीवन है वहाँ? 3000 अरब सोलर सिस्टम जो मैंने बताए उसके अंदर जीवन है। सब में? सभी में, जैसे हमारे सोलर सिस्टम है ना, हम्म, हम एक सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड कहते हैं, तो उसको भी एक सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड समझ लो। तो वो ब्रह्मांड में भी जैसे उसका एक ब्रह्मांड हुआ एक सोलर, तो 3000 अरब सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड ही है। और उसके अंदर हमारे जैसे ब्रह्मांड है, छोटे बड़े ब्रह्मांड, उसमें अलग अलग टाइप के ब्रह्मांड है। उसी में भी वो ब्रह्मांड है, उसी के अंदर स्थूल वतन भी है, मृत्युलोक भी है। अच्छा। वो जो ब्रह्मांड है उसी के अंदर मृत्युलोक भी है। धरती हमारे भी जैसे जैसे, मानव है। धरती जैसे यहाँ 5 तत्व है ना, वहाँ तत्वों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। जहाँ जैसे आकाश, सभी के अंदर। सभी गैलेक्सियों में तत्वों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। अच्छा, तो ये एंड्रोमेडा की हम बात करें, उसी के सोलर सिस्टम की बात करें, अब वहाँ के मनुष्य हमारी तरह। मनुष्य भी देखो, तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ हमारे मृत्यु लोक में मनुष्य का 5 तत्वों का ठीक है। कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसमें आकाश तत्व अलग होता है। ठीक है। वहाँ का जो आकाश तत्व होता है ना, हाँ। वो आकाश तत्व एकदम अलग टाइप का होता है। और सभी गैलेक्सियों के आकाश तत्व डिफरेंस मिलेंगे आपको, अच्छा। क्योंकि वो बनने के बाद गैलेक्सी का पहले सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं चारों ओर, उसको राउंड में उसने जितनी गैलेक्सी बनानी है उतना एक गोल 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 फुटबॉल जैसा गोल बना दिया। फिर उसके अंदर एक क्रिएशन होता है। तो वो जब मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, वहाँ किसी में 6 तत्व, 7 तत्व, 8 तत्व, 10 तत्वों का मनुष्य होता है। अग्नि तत्वों में कई अलग 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 कॉम्बिनेशन होता है। वायु तत्व में बहुत प्रकार के वहाँ कंबो। पर भी 7-14 लोगों का एक ब्रह्मांड जैसे एक सोलर सिस्टम है, ऐसा ही होता है? अभी मैं जो मृत्यु लोक की बात करूँ, बाद में ऊपर के लोक की बात करते हैं। पहले मनुष्य जो तत्व होता है ना, तो मनुष्य के जो 5 तत्वों के शरीर है ना हमारे मनुष्यों के, ऐसे वहां भी मृत्युलोक होता है। अब मृत्युलोक में जो शरीर होता है, तो मनुष्य जैसा जैसा मृत्युलोक है ऐसा ही थोड़ा समय आगे पीछे चलता है, मगर वहाँ भी एक सोलर सिस्टम में, एक ब्रह्मांड में एक मृत्युलोक होता है। फिर उसके ऊपर से हमारे जैसे लोक होते हैं ना ऊपर, कईयों में ऊपर के थोड़े लोग होते हैं, कईयों में ऊपर ज़्यादा होते हैं, कईयों में नीचे। जब बहुत गिर जाते हैं ना, तो सिस्टम तो जैसे लगभग थोड़ी सी मिलती जुलती है, मगर उसका टाइम अलग है। जैसे हमारे एक ब्रह्मांड का टाइम ब्रह्मा का 100 साल होता है एवरेज। तो हर कोई में, जैसे हमारे ब्रह्मांडों में काल चक्र, काल माना समय का चक्र अलग अलग होता है ना, ब्रह्मा का 100 साल, ऐसी तरह उसी के ब्रह्मांड जो है सोलर सिस्टम है, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं? वो क्रिएशन उसकी अलग अलग है। अच्छा। वहाँ सभी में ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है ऐसा नहीं, सभी में नहीं है। अच्छा। कईयों में ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है ना। हाँ। मगर वहाँ डायरेक्ट जैसे शिव हुआ, ये तो एंड्रोमेडा को मालिक तो महाशिव है ना, निराकार महाशिव। महाशिव। तो महाशिव से एक संकल्प किया, अनंत अनंत शिव बन गए। और उसमें से फिर वो संकल्प जैसे डालने लगा, निराकारी से आकारी बना, तो यहाँ शिव भी निराकारी से आकारी बना। जैसे हमारे, फिर बाद में उसने डायरेक्ट रचना की, कईयों ने डायरेक्ट रचना की, फिर कईयों ने अपने रूप में से एक रूप निकाल के फिर शक्ति बनाया, शक्ति से फिर शिव शक्ति जैसे होती है ना यहाँ, तो शक्ति द्वारा फिर शिव शक्ति मिल के फिर एक रचना करते हैं जिसको हम विष्णु कहते हैं। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मांड निकलता है और ब्रह्मा द्वारा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन होता है, परम पुरुष बनाता है, और फिर परम पुरुष 60 लोक बनाते हैं। ऐसे वहाँ सबकी अलग अलग है, मगर वहाँ ज़्यादातर कई ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जैसा क्रिएशन है, कईयों में डायरेक्ट विष्णु से ही क्रिएशन। विष्णु एक साथ में अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करता है, अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करता है, और अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करके छोटे छोटे अनंत ब्रह्मांड वहाँ बनाता है। छोटे 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 ब्रह्मांड हमारी हमारी गैलेक्सी में भी है ऐसे का, अनंत ब्रह्मा बना दिया एक विष्णु ने, समझ में आया? अच्छा। वहाँ भी है
छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं, छोटे छोटे छोटे। जैसे जैसे आदि प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड हुआ एक, तो ऐसे बहुत ब्रह्मांड बना दिया और हर कोई में एक ब्रह्मा बना दिया। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन वहाँ कराते हैं, उसका विष्णु एक होता है और विष्णु से ऊपर एक सदाशिव सदा शक्ति होती है और उसके ऊपर ये भी अलग अलग भूलोक जैसे कहते हैं, तो मृत्यु लोक के ऊपर एक जैसे बुबुरु लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर इसके ऊपर सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु शिवपुरी परमधाम होता है। तो ऐसी तरह लगभग वहाँ भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तत्वों का कॉम्बिनेशन सब अलग है, मगर लगभग सिमिलर आकाश गंगाओं में लगभग ब्रह्मांड चलाने की जो विधि है लगभग सेम होता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु कितनी होती है? वहाँ जो मनुष्यों की आई है, थोड़े अच्छे मनुष्य भी हैं अलग, क्योंकि खरबों ब्रह्मांडों में हर प्रकार के अलग अलग 5 तत्वों की, 7 तत्वों की, 8 तत्वों की, 10 तत्वों की मनुष्य होता है। उसका आयुष उसी के ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारे ब्रह्मांड के मनुष्यों के हिसाब से, जैसे यहाँ हमारे ब्रह्मांड के सतयुग में मनुष्यों के आयु लाख लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख साल होते थे। हाँ। हमारे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में 1 लाख, फिर 50,000, 40,000, फिर 10,000, फिर द्वापर में कम हुआ, फिर ऐसे 100 साल। कलयुग में बहुत कम हो गया, तमो प्रधान वाइब्रेशन बन गए, लोगों की नेगेटिव सोच वहाँ बनी। पर भी ऐसा ही है, तो वहाँ भी जो धरती के तत्व होते हैं ना, वहाँ पर भी 4 युग होते हैं। वहाँ भी 4 युग नहीं होते, मगर उनके एक समय का वह एक अलग 4 युग जैसा ही एक उनका, कईयों में 5 युग होता है, कईयों में 6 युग होता है। वो समय की एक अवधि होती है कि भाई ये समय, अब मनुष्य भी गिर गए, मनुष्य गिर गए, वो एकदम जैसे सतो रजो तमो हो जाते हैं, फिर विनाश कर देते हैं ना, अर्ध प्रलय, फिर कल्प प्रलय वहाँ कर पर भी दे। ऐसे ही होता है, प्रलय और प्रलय, कल्प प्रलय। हाँ, वहाँ मतलब नाम अलग है, मगर जब धरती 5 तत्वों की धरती जब खराब हो जाती है, जब मनुष्य रहने जैसे नहीं होते हैं, तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय करा लेते हैं ना। कल्प प्रलय में तो धरती भी नहीं रहती, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं ना यहाँ। ऐसी तरह वहाँ भी कईयों में 14 लोक से भी ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे 4 कला के शिव होते हैं ना, तो उनकी 4 प्रकाश वर्ष की ब्रह्मांड होती है उसकी, तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्रह्मांड बहुत होता है उसका ब्रह्मांड, तो उसके अंदर तमो प्रधान स्टेज बहुत हो जाती है, तो वो ब्रह्मांडों को भी विष्णु खत्म कर देता है। जैसे बाबू जी साइंस वाले कहते हैं कि कई जगह पे पूरा डायमंड का ही प्लेनेट है, वो अलग कई होते जगह हैं। पे- ऐसे वैसे वहाँ तो जैसे हमारे डायमंड जैसे, गोल्ड जैसे पूरे के पूरे बड़े बड़े प्लानेट भरे पड़े हैं। वो कई जगह जैसे साइंस वाले बोलते हैं कि पूरा ग्रह पानी का ही है, पूरा पानी चारों ओर। वो तो हर जगह होता है, कईयों में तो पानी जैसा आभास होता है, पानी होता है मगर पानी नहीं होता ऐसे। क्योंकि ये तो इतना दूर है, तो फिर उनको थोड़ा सा ही आइडिया आएगा, हर बात तो सच नहीं हो सकती साइंस की। नहीं, मगर जो बनाने वाला है, हमारी गैलेक्सी का मालिक और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का मालिक तो सगे 2 भाई है ना। भाई बनाने वाले सगे Same 2 भाई power है के ना, हैं। उसका बाप तो एक ही है ना। पावर सेम है। नहीं, वो 10, हमारी गैलेक्सी वाला 10 कला का है, वो 12 कला का बड़ा भाई। बड़ा भाई हाँ, बड़ा पावर है। इसलिए तो 1.46 लाख प्रकाश वर्ष है, हमारी गैलेक्सी 1 लाख से ज़्यादा प्रकाश वर्ष अच्छा, है। तो वहाँ पर फिर जानवरों की दुनिया है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये सब चीजें होती है वहाँ। मृत्युलोक में है, जैसे हमारे मृत्युलोक में जो है ना, लगभग सिमिलर हर कोई ब्रह्मांडों में होता है, चाहे कोई भी हो। 172 गैलेक्सियों में, हाँ 172 गैलेक्सियों में 172 भाई है ना, उसका बाप तो एक ही है ना, तो उसके बाप के संस्कार जो आए होंगे, तो 172 गैलेक्सियों में लगभग सिमिलर ब्रह्मांड टाइप, 172 मतलब 172 172 जो गैलेक्सी है ना, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, समझ। तो उसके अंदर तो संस्कार तो सेम ही है ना, हम सगे भाई है ना,
उसका माप एक है। तो 172 गैलेक्सियों में जो भी एंड्रोमेडा में हो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सियों में हो, सबको आकाशगंगा कहते हैं ना। वहाँ के मनुष्य इतने एडवांस है हमारी तरह, जैसे अभी हम हो रहे। देखो, हमारी गैलेक्सी में भी कई ब्रह्मांडों में एडवांस मनुष्य हैं। हमारी मिल्की वे में। हमारी मिल्की वे में कई मनुष्य धरती पर नहीं रहने वाले, ऊपर रहने वाले, जैसे शिवपुरी में रहने वाले, विष्णुपुरी में रहने वाले, उससे ऊपर परमधाम में निराकार रथ में, तो वो तो बहुत एडवांस होते हैं, निराकारी स्टेज में रहने वाले। तो वहां भी तो मिल्की वे गैलेक्सी में और ब्रह्मांडों में शिवपुरी में रहने वाली और एडवांस आत्माएं हैं। हमारी शिवपुरी में रहने वाली, हमारे ब्रह्मांड की शिवपुरी में, हमारी ब्रह्मांड की शिवपुरी में परमधाम में रहने वाली आत्माएं एंड्रोमेडा से जैसे आ गई, वो हमारी गैलेक्सी में आ गई। हमारी गैलेक्सी से होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमने जाते हैं ना। समझो कि एंड्रोमेडा से कई लोग आए, ठीक है। तो कैसे आए? ऐसी तरह हमारी गैलेक्सी के भी कई एंड्रोमेडा में गए हैं। गए होंगे, ठीक है। तो उसका रोपवे होता है ना, ये गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक रोपवे होता है, रास्ता होता है। कैसे होता है कि हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा की गैलेक्सी में एंट्री करने का एक वीज़ा कार्ड होता है, एक डोर होता है, यहाँ भी डोर है, वहाँ भी डोर है, बीच में एक रोपवे होता है, मतलब लिफ्ट होती है, वो एक लाइट की होती है। वो समझो कि किसी ने बनाई है, चलो ये किसी ने, कई रोपवे ऐसे होते हैं, दो गैलेक्सियों के बीच में कई रोपवे। कोई हमारे ने बनाया तो कोई 5 कला का है, उसने बनाया कोई 6 कला का है, कोई 4 कला का है, 10 कला का है, ऐसे। तो जाने के रास्ते हैं, मगर वो कैसे होते हैं? लाइट के होते हैं। अंदर वो दिखाते हैं कि एक लाइट का रास्ता दिखाएगा। अंदर तुमने यहाँ से, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सेंटर पॉइंट से नज़दीक से स्टार्ट किया, तो एंट्री की है उसमें, तो सीधा एंड्रोमेडा में निकलेगा। टाइम कितना निकलेगा? 1 सेकंड, क्योंकि उसकी गति 8 कला की है। कितनी? 8 कला। 8 कला की गति। वो मेरे हिसाब से 8 कला की गति का जो स्पीड होती है ना, वो 1 सेकंड के अंदर कितने प्रकाश? 200 अरब प्रकाश वर्ष की स्पीड होती है। कितनी? 200 अरब प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में पहुंच जाएगा 8 कला में, जिनकी 8 कला की पावर लिफ्ट है। अच्छा। अंदर निराकारी रूप में बैठे होंगे ना, वो जहाज लेकर, पूरा विमान लेकर बैठेगा, तो सीधा वहां पहुंच जाएगा एंड्रोमेडा में। एंड्रोमेडा में वहां भी एक इंडिविजुअल सोल नहीं आ सकती वहां से? नहीं, ग्रुप में विमान होते हैं, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000, 5-5 लाख के विमान आते हैं, और उसको भी वीजा परमिशन लेना पड़ता है। तो कौन होता है ये परमिशन? हाँ, उसके द्वार होते हैं, हर कोई। एंड्रोमेडा के भी कई द्वार होते हैं, हमारी गैलेक्सी को भी कई द्वार होते हैं, कई कनेक्शन होता है। उसके दरवाजे पर ऑटोमेटिक सुपर को, अब जैसे इंसान के आकारी रूप होते हैं ना, लाइट स्वरूप के, वैसे वो रूप होते हैं, और उनके पास इतनी पावर वाले सुपर कंप्यूटर होता है कि हमारे जो कंप्यूटर है ना, अभी जो निकले ना, वो लेटेस्ट, क्या ना, एआई वाले, क्वांटम एआई तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। एआई, हमारा एआई जो अभी निकला है, वो तो कुछ नहीं है। उनके जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, इससे भी कई गुना, क्योंकि वहाँ जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का टोटल का कारोबार सबसे ज़्यादा एंड्रोमेडा का है, और एंड्रोमेडा से हमारी गैलेक्सी में नहीं, ये सभी गैलेक्सियों में जाते हैं। तो वहाँ जो सोलर सिस्टम ब्रह्मांड, हमारे भूलोक से ऊपर के जो 14 लोक है, नीचे 14 लोक है, ऐसे ब्रह्मांड के भी अलग अलग लोक होते हैं। उसमें भी उनके जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, किसी का परम तत्व का होता है, किसी का परम लाइट का होता है, किसी के 2 कला की परम लाइट का होता है, किसी को 5 कला की परम लाइट का होता है, किसी की आत्मा जो 4 कला की है, किसी की 5 कला की है, किसी की 3 कला की है। तो ऐसे वहाँ एंड्रोमेडा के अंदर इतनी वैरायटी है